सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 135वें स्थान पे। अच्छा, सबसे पहली बात ये करेंगे हम कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। और इसमें जो भारत है ये 135वें स्थान पे रहा है। टोटल कितने देशों में से? 163 देशों में से। और इसमें टॉप पे कौन सा देश है, यानी कि सबसे ज्यादा जहां पे शांति है? तो आंसर होगा आइसलैंड। और सबसे ज्यादा अशांति कहां पर है? तो आंसर होगा अफगानिस्तान में, यानी कि वो 163 नंबर पर है। भारत 135 नंबर पर है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अभी आपको याद होगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक हमने पढ़ा था, जिसमें भारत आखिरी स्थान पे था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत आखिरी स्थान पे आया 180वें नंबर पे, और डेनमार्क इसमें टॉप पर है। अभी आपको याद होगा चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया था, जिसको फसाई ने जारी किया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। उसमें बड़े राज्यों में तमिलनाडु टॉप पे था, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पे था, और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर टॉप पे रहा। अभी अंकटाड ने एफडीआई प्राप्तकर्ताओं की सूची जारी की थी, उसमें भारत 7वें स्थान पे रहा और टॉप पे यूएस था। अच्छा, आप मुझे बताओ अभी देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किसने जारी किया? तो आंसर होगा आईआईएम अहमदाबाद ने। और अगर आपसे पूछे कि विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना ये कौन से स्थान पर रही? तीसरे स्थान पे। इसमें पहले स्थान पे यूएसए की वायुसेना थी, और दूसरे पे रशिया की वायुसेना, और तीसरे पे भारतीय वायुसेना। अभी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको जारी किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, उसमें भारत 54 नंबर पे था, टॉप पे जापान था। और उससे पहले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हमने पढ़ा था, जिसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसमें भारत 150वें स्थान पे रहा और टॉप पे था नॉर्वे। उसी तरह से अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें बताया था सबसे ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण कहां पर है? तो ये है ढाका में, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। दूसरे नंबर पे मुरादाबाद है, भारत का मुरादाबाद। और आईक्यू एयर ने जो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 जारी की थी, उसमें कंट्रीज की लिस्ट में बात करेंगे तो टॉप पे बांग्लादेश था और भारत इसमें 5वें स्थान पे था। राजधानियों में बात करेंगे कैपिटल सिटी में, तो फिर दिल्ली टॉप पे था और सेकंड पे ढाका था। शहरों में बात करेंगे तो राजस्थान के अलवर का भिवाड़ी जो शहर है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बताया गया। उसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत 136 नंबर पे है, टॉप पे फिनलैंड है। और 2 पॉइंट और बताऊंगा। अभी डेमोक्रेसी इंडेक्स भी याद रखो आप, लोकतंत्र सूचकांक जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया था, उसमें भारत 46 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। और एक भ्रष्टाचार सूचकांक भी याद रखो, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, इसमें भारत 85 नंबर पे था और टॉप पे डेनमार्क था। ये सारे वो इंडेक्सेस मैं आपको बता रहा हूं जो अभी 2022 में हमने पढ़े हैं, तो ये तो आपको याद होनी चाहिए। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो आंसर होगा एस शिंदे को। तो अभी राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनेंगे एस शिंदे। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन होंगे? तो आंसर होगा विपिन सांघी। और मुनीश्वर नाथ भंडारी ये अभी मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे। और रंजना प्रकाश देसाई, अभी इनके बारे में हमने कल ही पढ़ा है, भारतीय प्रेस परिषद की ये अध्यक्ष बनी है। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ तो पर्टिकुलर बात आपके राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, और जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। और याद रखना, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम और देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ये कहाँ पे बनेगा? जयपुर में। और ये प्रश्न अभी एक एग्जाम में पूछा भी गया था। अभी राजस्थान में कंप्यूटर टीचर के लिए एक एग्जाम हुआ कल, तो वहां पे ये प्रश्न आपका पूछा गया था। उस एग्जाम में करंट अफेयर से 2-3 प्रश्न आए थे, जिसमें से एक तो ये था, और एक आपका वो प्रश्न था राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आपने पढ़ा है किसे बनाया गया था? अवनी लखेरा को, जो कि शूटर है जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीता था, वो राजस्थान से ही है।
तो एक तो वो प्रश्न भी आया था। बाकी राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र है। कलराज मिश्र ने अभी एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। चलो बताओ, जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा राजस्थान। और जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य भी है राजस्थान। बताओ राजस्थान में कितने रामसर साइट्स हैं? 2 हैं, सांबर लेक और केवला देव नेशनल पार्क। और अभी राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो आपको मिलेगा बूंदी में। आपको बताए अभी राजस्थान के कोटा में जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उन्होंने सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण को शुरू किया था। और अभी राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल को भी शुरू किया था। उसके अलावा राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो भी आंसर होगा राजस्थान। और बताओ कहां पर देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर की रीव रखी गई? तो आंसर होगा जयपुर में। और इस साल हमने ओमान के साथ एक एक्सरसाइज किया था ईस्टर्न ब्रिज नाम से, और ये कहां पे किया? राजस्थान के जोधपुर में। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा हमजा आब्दी बर्रे। तो अभी सोमालिया के जो प्रेसिडेंट हैं हसन शेख मोहम्मद, उन्होंने हमजा अब्दी बर्रे को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। और किनकी जगह ली उन्होंने? मोहम्मद हुसैन रोबले की जगह ली है। आपको याद है अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने थे? एंथनी अल्बनीज। और अल्बानिया के प्रेसिडेंट बजराम बेगम बने थे। और फ्रांस की अभी दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी एलिजाबेथ बोर्न। अब देखो इस नाम को कैसे याद रख सकते हो आप? आपके प्रश्न एग्जाम में आएगा तो थोड़ा सा जैसे आपको याद करने की हिंट चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको पता है भारत में एक विजय माल्या था, याद है? उसने अपने जीवन में बहुत मजे किए। हमारे यहाँ पे तो एक ही माल्या था और यहाँ पे 100 माल्या है। ध्यान से सुनो, 100 माल्या, 100 विजय माल्या, ऐसे ऐसे समझो। इस देश में 100 विजय माल्या है, 100 माल्या है, और सारे के सारे मजे करते हैं। भाई विजय माल्या पैदा ही मजे करने के लिए हुए। खूब लोन ले लिया, खूब धन दौलत इकट्ठी कर लिया, मजे कर रहे हैं। मतलब वहां पे 100 विजय माल्या है, मतलब आधी आबादी ही विजय माल्याओं से भरी हुई है। तो ऐसे आपको याद आ जाएगा। प्रश्न मान लो एग्जाम में आया, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? आपको याद आएगा सोमालिया। वहां पे 100 माल्या है, हमारे यहाँ तो एक ही माल्या था, वहां 100 माल्या है, और सारे के सारे मजे कर रहे हैं। वहां की आधी आबादी विजय माल्या से भरी हुई है, सब हुर्रे कर रहे हैं, हुर्रे बुर्रे। तो ऐसे पहुंच जाओगे आप आंसर तक। बाकी सोमालिया की बात है तो ये रहा मैप में सोमालिया। कैपिटल इसकी मोगादिशु है, करेंसी है सोमाली शिलिंग। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 जून को। तो हर साल 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में मनाया जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को भोजन की कला भी कहते हैं। यहाँ सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का विचार ये है कि हम कृषि, मछली पकड़ने या भोजन तैयार करने जैसे कार्यों को इस तरह से करें जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी न हो और हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे बिना भविष्य में इनका उपयोग जारी रह सके। अच्छा, अभी मैंने आपसे क्या कहा? गैस्ट्रोनॉमी को भोजन की कला भी कहते हैं। भोजन यानी कि फूड। तो फूड से 2 डे में आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं बताना, वर्ल्ड फूड डे और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाते हैं। आप लोग इनका उत्तर दो, जब तक हम जून के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो 1 जून को 2 डे मनाए थे, वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे मनाया। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया। 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया था। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया। 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया था। और 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया। 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया। 17 जून को अभी विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के रूप में मनाया। तो जून के ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े हैं, इनको ध्यान रखना। अभी हम बढ़ेंगे आगे। चलिए मुझे बताइए, अभी जून 2022 में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक ये कहां पर होगी? तो आंसर होगा श्रीनगर में। तो जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक ये भी 28 और 29 जून 2022 को श्रीनगर में होगी।
और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगी? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। और याद रखना ये दूसरी बार है जब श्रीनगर में जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। इससे पहले इसकी जो 14वें नंबर की बैठक हुई थी वो भी यहाँ पर हुई थी। अच्छा, जीएसटी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताता हूँ जो कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, कुछ इसके स्टैटिक प्रश्न। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि विश्व में जीएसटी सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था, तो आंसर होगा फ्रांस में, 1954 की बात है। अच्छा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को, इसीलिए तो हम लोग 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले जीएसटी किस राज्य में लागू हुआ, तो आंसर कर देना असम में, और सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर में। अच्छा बताओ, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो आंसर होगा कनाडा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया, तो विजय केलकर समिति आंसर करना। चलो यूं बताओ, जीएसटी को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा मलेशिया। और जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? बता ही दिया आपको, जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं वो करते हैं। अभी तो वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये चीजें याद रखना, आप बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने 2028 में अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना की घोषणा की? तो आंसर होगा चाइना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चाइना सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी बनाने वाला देश है, और अब जो चाइना है ये सोलर एनर्जी के साथ एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, और ये एक ऐसा स्पेस स्टेशन होगा जो सौर ऊर्जा को बिजली में बदल देगा। इसमें धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई से वायरलेस पावर ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब पृथ्वी पर किसी कलेक्टर के जरिए एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए माइक्रोवेव ट्रांसमीटर या लेजर एमिटर का इस्तेमाल होगा। तो इस प्रोजेक्ट का जो पहला चरण है ये 2028 में शुरू होगा। ये प्रोजेक्ट टोटल 4 चरणों में पूरा किया जाएगा, और 2050 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। और जब ये पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो उसके बाद अंतरिक्ष में ये सोलर स्टेशन परमाणु ऊर्जा स्टेशन की तरह काम करेगा। तो ये सारी चीजें याद रखना। देखो, यहां से एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो बताओ, इसमें किसके जरिए ऊर्जा को धरती पर भेजा जाएगा? भाई तार तो बिछाएंगे नहीं अंतरिक्ष से लेकर के यहाँ पे, तो किसके जरिए भेजा जाएगा? तो याद रखना, अभी मैंने आपको बोला था माइक्रोवेव या लेजर के जरिए। कौन बना रहा है? चाइना। आपको याद है इससे पहले हमने पढ़ा था कि चाइना जो है ये आर्टिफिशियल सन और आर्टिफिशियल मून भी बना रहा है। चलो बताओ, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण अभी कहाँ पे किया गया था? गुजरात के गांधीनगर में। और अभी आप लोगों को याद होगा कि अडानी ग्रीन ने कहां पर भारत की पहली पवन सौर यानी कि विंड सोलर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू की? तो आंसर होगा जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में। और सोलर से चलने वाला पहला आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाकी चाइना आप जानते ही हो, कैपिटल इसकी क्या है? बीजिंग है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर यहीं पे मिलेगा। ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार चाइना के पास है। कौन से नंबर की? 14th नंबर की है। और करेंसी रेनबिन है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में सर्वोच्च स्कोर 498 रन बनाए हैं? तो आंसर होगा इंग्लैंड। तो अभी नीदरलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। इंग्लैंड ने एक्चुअली में 498 रन बना के वनडे क्रिकेट इतिहास का किसी एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर किया है, और इंग्लैंड ने ये स्कोर सिर्फ 4 विकेट खोकर बनाए हैं। अच्छा, आपको याद होगा अभी आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 जो कि न्यूजीलैंड में हुए थे, किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड को हरा करके। और ये ऑस्ट्रेलिया का इस तरह से 7वां खिताब था। और आप याद रखना, पहली बार अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप कहां पे होंगे? साउथ अफ्रीका में होंगे अगले साल 2023 में। और अगले साल 2023 में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप, ये तो भारत में होंगे ही सही। अच्छा बताओ, अभी रणजी में डेब्यू में तीसरा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने थे? शकीब उल गनी बने थे, ये बिहार से हैं। और अभी किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो आंसर होगा मिताली राज ने। मिताली राज ये विदेश में 3000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी है। उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी हैं ये। और अभी 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थी मिताली राज। चलो एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं,
एक तो आप मुझे बताओ, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता, किसे हरा करके? और अभी 75वीं 75th नंबर की संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता और किसे हराया? इसका संबंध फुटबॉल से है, ये मैं आपको बता देता हूँ। बाकी उत्तर आप दो, हम बढ़ेंगे आगे। फिर बताइए, हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 2019 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई है? तो आंसर होगा 69.7 वर्ष। तो जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब क्या होता है? मतलब एक व्यक्ति कितना जी सकता है, मतलब एवरेज लाइफ लोगों की कितनी है, वो कहलाती है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो अभी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने बताया कि 2015 से लेके 2019 के दौरान भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो आंसर होगा 69.7 ईयर। एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं 1970 से लेके 1975 के बीच में हमारी जो जीवन प्रत्याशा थी वो कितनी थी? 49.7 वर्ष थी, जो अब बढ़कर के कितनी हो गई है? 69.7 ईयर हो चुकी है। और अगर बात करें पूरे विश्व में कितनी है जीवन प्रत्याशा, मतलब कितना लोग जी सकते हैं, एवरेज बात कर रहे हैं, तो 72.6 ईयर। तो देख लो, पूरे विश्व में अगर एवरेज देखते हैं तो लोग कितना लंबा जी जाते हैं? 72.6 ईयर। और भारत में हम देख रहे हैं 69.7 ईयर। और अगर भारत में भी बात करें कि भारत के किस राज्य की जीवन प्रत्याशा सबसे ज्यादा है, तो आंसर होगा दिल्ली की। दिल्ली की है 75.9 ईयर और केरल की है 75.2 ईयर। और सबसे कम किसकी है? छत्तीसगढ़ की है। कितनी है? 65.3 ईयर है। तो ये डेटा आप ध्यान रखना। और हाँ गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक बात याद आ गई, मैं आपको बता दूं कि अभी एक आध दिन के लिए माताजी के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूं परिवार के संग। तो मंडे का जो मॉर्निंग का वीडियो है उसके लिए मुझे श्योरिटी नहीं है कि वो मैं बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। अगर मुझे कहीं पे ऐसा बंदोबस्त मिल गया, इंतजाम हो गया, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा बनाने की। वरना आप लोग जितना अभी तक हमने पढ़ लिया है उसका रिवीजन करिएगा। वीकली हमने अपलोड कर दिए हैं। जून महीने के सेकंड वाले वीक तक पूरा अपलोड हो चुका है। क्विज वगैरह सब अपलोड हो चुकी है, बराबर चल रहा है सब कुछ। तो एक बार कोशिश करना, पुराना जितना भी आपने पढ़ लिया है उसका एक बार आप क्विक रिवीजन कर लीजिए, टेस्ट वगैरह लगाइए। तो अभी एकदम से मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई दिक्कत आ जाती है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल देता हूँ, लेकिन पता नहीं सब लोगों तक पहुंच नहीं पाता, तो इसलिए मैंने अभी बता दिया। अभी हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, जून 2022 को केंद्रीय मंत्री जो है हमारे नितिन गडकरी जी, इन्होंने कहां पर औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया या आयोजन किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो हमारे सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने नई दिल्ली में औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया। और इसका उद्देश्य क्या था इस सम्मेलन का? कि विश्व स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना। और ये कैसे हो पाएगा? जब हम जीवाश्म ईंधन के स्थान पर, जीवाश्म ईंधन मतलब जो कोयला वगैरह, पेट्रोल वगैरह हो गए, तो उनके स्थान पर अगर हम हरित ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना ज्यादा से ज्यादा शुरू कर देंगे तो ऐसा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ, कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल। और अभी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने वाला पहला देश कौन सा बना था? आइसलैंड। और उस प्लांट का नाम है आर्का। चलो बताओ, कोप 27 का आयोजन जो इस साल होगा कहां पे होगा? मिस्र में, यानी कि इजिप्ट में। और अगले साल कोप 28 का आयोजन होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। पिछले साल कोप 26 का आयोजन हुआ था कहां पे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। और कोप फर्स्ट का आयोजन कहां पे हुआ था? कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कोप फर्स्ट का आयोजन 1995 में हुआ था बर्लिन में। अभी आपको याद होगा भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था। तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का भी आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। और एमएसएमई मंत्री ने बताओ कहां पे पहला खाद्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो भी आंसर होगा दिल्ली में। अभी दिल्ली सरकार ने ही मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की थी। और आपको याद है देश का पहला स्मोक टावर कहां पे लगा? दिल्ली में। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां पे स्थापित किया गया? तो भी आंसर होगा दिल्ली में। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी कौन T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? तो आंसर होगा दिनेश कार्तिक। तो दिनेश कार्तिक अभी जून 2022 में T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक हासिल करने वाले
सबसे उम्र दराज भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। दिनेश कार्तिक इस तरह से महेंद्र सिंह धोनी को पछाड़ करके भारत के लिए सबसे अधिक उम्र में T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। और ये अर्धशतक उन्होंने किसके खिलाफ लगाया? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करना। इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और सबसे जरूरी बात, इन सभी क्वेश्चंस का ऑडियो बना करके डेली अपलोड किया जा रहा है ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें इन सभी क्वेश्चंस का। तो वो ऑडियो रिवीजन आप जरूर सुना करें। मुश्किल से 4-5 मिनट का वे होता है जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस की महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो उसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।